तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में भारत ने यूएई को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों ने महज 14 ओवर और एक गेंद में पूरी यूएई टीम को समेट दिया और फिर बल्लेबाजों ने सिर्फ 5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम इंडिया के इस दबदबे वाले प्रदर्शन पर दुनिया भर के दिग्गज शोएब अख्तर, इरफान पठान, रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, बताएंगे पूरी खबर। पर खबर जानने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला खेला गया भारत और यूएई के बीच। यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ, जहां का माहौल हमेशा ही खास होता है। भारतीय फैंस की भारी मौजूदगी, ढोल नगाड़ों की आवाज और तिरंगे झंडों की लहर ने शुरुआत से ही मैदान को भारतीय रंग में रंग दिया था। इस मैच में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे थे सूर्य कुमार यादव। मैच की शुरुआत में टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने सूर्या का साथ दिया। सूर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यह फैसला शुरुआत में थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि दुबई की पिच बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। लेकिन सूर्या के आत्मविश्वास ने संकेत दे दिया कि टीम इंडिया की गेंदबाजी ताकत आज कुछ खास करने वाली है। मैच की शुरुआत हुई हार्दिक पांड्या के ओवर से। पहली ही गेंद से यूएई के बल्लेबाज अलीशान शराफू आक्रामक मूड में दिखे। उन्होंने हार्दिक की गेंद को जोरदार अंदाज में खेलते हुए लगातार 2 चौके जड़े। दर्शकों के बीच एक हलचल मच गई कि क्या यूएई आज कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी संभाली जसप्रीत बुमराह ने। दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाने वाले बुमराह के सामने भी शराफू बिना किसी डर के खेले। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका जड़कर स्कोर को और आगे बढ़ाया। इस ओवर से 6 रन आए और यूएई का स्कोर 2 ओवर में 16 रन हो गया। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चाल चलते हुए तीसरे ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर लगाया। ये निर्णय भी साहसिक था, क्योंकि आमतौर पर पावर प्ले में स्पिनर को लाना जोखिम भरा माना जाता है। अक्षर ने पहली कुछ गेंदें बेहतरीन डाली, लेकिन जैसे ही शराफू को मौका मिला उन्होंने घुटनों पर बैठकर एक शानदार छक्का कवर्स के ऊपर जड़ दिया। गेंद सीधी स्टैंड में जाकर गिरी और यूएई का डगआउट तालियों से गूंज उठा। 3 ओवर में स्कोर 25 रन पर पहुंच चुका था और भारतीय दर्शक थोड़े चिंतित भी दिखने लगे थे। लेकिन चौथा ओवर लेकर बुमराह लौटे और इस बार उनकी आंखों में अलग ही चमक थी। उन्होंने लगातार 3 गेंदों में शराफू पर दबाव बनाया और फिर अगली ही गेंद पर अपने सबसे घातक हथियार यॉर्कर का इस्तेमाल किया। गेंद सीधी शराफू के पैरों की ओर गई और आलीशान शराफू के स्टंप्स बिखर गए। पूरा मैदान खुशी से झूम उठा। भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली। शराफू की धमाकेदार पारी का अंत हो गया था। पहला विकेट गिरते ही यूएई का आत्मविश्वास हिल गया। नए बल्लेबाज मोहम्मद जोहेब मैदान पर उतरे, लेकिन सामने थे वरुण चक्रवर्ती। वरुण की रहस्यमयी स्पिन ने जोहेब को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में तैरती हुई सीधे कुलदीप यादव के हाथों में समा गई। भारत ने दूसरा झटका दे दिया। 5 ओवर के अंत तक यूएई ने 29 रन बनाए और 2 अहम विकेट गंवा दिए। यूएई की आक्रामक शुरुआत के बाद अब पारी लड़खड़ाती नजर आने लगी थी। लेकिन मोहम्मद वसीम ने छठे ओवर में बुमराह पर अटैक करने का फैसला किया। पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और फिर आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके ठोककर पावर प्ले को शानदार अंदाज में खत्म किया। 6 ओवर में यूएई का स्कोर 41 रन पर 2 विकेट हो गया था और मुकाबला अभी भी संतुलन में दिख रहा था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव। कुलदीप ने आते ही अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध दिया और सिर्फ 4 रन दिए। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने भी सिर्फ 2 रन देकर दबाव और बढ़ा दिया। मैच का असली मोड़ 9वें ओवर में आया। कुलदीप यादव ने पहली ही गेंद पर राहुल चोपड़ा को लॉन्ग ऑन पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद चौथी गेंद पर कप्तान मोहम्मद वसीम को एलबीडब्ल्यू आउट किया। अब यहां से यूएई का आत्मविश्वास पूरी तरह बिखर गया। लेकिन कुलदीप यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज हर्षित कौशिक को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक ही ओवर में 3 विकेट और यूएई की पारी तहस-नहस। इस ओवर से सिर्फ 2 रन आए, लेकिन 3 विकेट गिरने से यूएई पूरी तरह दबाव में आ गया। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन दिया। 10 ओवर पूरे होने तक स्कोर बोर्ड पर यूएई का स्कोर 51 रन पर 5 विकेट था। 11वें ओवर में शिवम दुबे को गेंद सौंपी गई। दुबे ने पहली ही गेंद पर आसिफ खान को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया। फिर 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने सिमरजीत सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट किया।
13वें ओवर में शिवम दुबे ने कहर ढा दिया। पहली गेंद पर ध्रुव पराशर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तीसरी गेंद पर रन आउट का मौका आया। संजू सैमसन ने गिल्लियां उड़ाए और जुनैद सिद्दीकी आउट करार दिए गए। लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खेल भावना दिखाते हुए अपील वापस ले ली क्योंकि बल्लेबाज का ध्यान कहीं और था। स्टेडियम में तालियां गूंज उठी। यह असली स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट थी। हालांकि किस्मत ने जुनैद का साथ नहीं दिया। चौथी गेंद पर दुबे ने उन्हें दोबारा फंसा लिया और सूर्यकुमार यादव ने मिड विकेट पर शानदार कैच लपककर उनका सफर खत्म कर दिया। दुबे का ये तीसरा विकेट था। अब पारी का अंत नजदीक था। 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने हैदर अली को एलबीडब्ल्यू आउट किया। यूएई की पूरी टीम 14 ओवर और एक गेंद में ही सिर्फ 57 रन पर ढेर हो गई। इस शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन में सबसे आगे रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 4 विकेट झटके। शिवम दुबे ने भी 3 विकेट लेकर अपने ऑलराउंड कौशल का परिचय दिया। बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती ने भी एक एक विकेट चटकाकर यूएई की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। सिर्फ 14 ओवर और एक गेंद में यूएई का 57 रन पर सिमट जाना इस बात का सबूत था कि भारतीय गेंदबाजों ने आज एकदम निर्दयी प्रदर्शन किया। कप्तान सूर्यकुमार यादव की हर चाल सटीक साबित हुई। इसके बाद इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे और दोनों ने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। पहली गेंद से अभिषेक शर्मा ने अटैक किया, फिर गिल ने भी अपने हाथ खोले। 3 ओवर में ही 38 रन बन चुके थे, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव आए और पहली गेंद पर 6 जड़ दिया और टीम के 50 रन पूरे कर दिए। सिर्फ 4 ओवर में टीम इंडिया ने 57 रनों के लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। भारत ने मैच को 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की शानदार जीत पर दुनिया भर के दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा, देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भारत की गेंदबाजी अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। पहले हम लोग सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों से डरते थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या राहुल द्रविड़ जैसे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे जैसे गेंदबाजों ने दिखा दिया कि यह टीम अब पूरी तरह बैलेंस है। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला प्रदर्शन रहा कुलदीप यादव का। एक ही ओवर में 3 विकेट निकालना आसान नहीं होता। मैं मानता हूं कि यूएई की टीम का स्तर भारत से कहीं नीचे है, लेकिन किसी भी टीम को 14 ओवर में 57 रन पर ऑल आउट कर देना आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। इसके बाद इरफान पठान ने कहा, मुझे इस जीत में सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि टीम इंडिया के अलग अलग गेंदबाजों ने जिम्मेदारी उठाई। अक्सर हम देखते हैं कि बुमराह जैसे बड़े नामी विकेट निकालते हैं, लेकिन आज शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर ने 3 विकेट लेकर अपना जलवा दिखा दिया। और हाँ, हमने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी की भी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने रन आउट होने वाली अपील को भी अपने पास वापस ले लिया। उन्होंने खेल भावना का जबरदस्त उदाहरण पेश किया। अगर बल्लेबाजी की बात करूं तो शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा की जोड़ी शानदार शुरुआत है। अभिषेक ने सिर्फ 16 गेंदों में 30 रन बनाए और भारत को तेज रफ्तार शुरुआत दी। फिर सूर्या ने आते ही पहली गेंद पर 6 लगाकर यह बता दिया कि यह मुकाबला अब सिर्फ औपचारिकता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रहे रिकी पॉन्टिंग ने कहा, अगर आप भारत की इस जीत को तकनीकी तौर पर देखो तो यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। भारत ने यह बता दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम को दबाव में ला सकती है। मुझे विशेष तौर पर पसंद आया कि इस तरह कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पावर प्ले में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे स्पिनर गेंदबाजों को गेंद थमाई। आमतौर पर कप्तान पावर प्ले में तेज गेंदबाजों पर निर्भर करते हैं, लेकिन सूर्या ने अलग सोच दिखाई। इससे बल्लेबाजों की लय बिगड़ गई और रन बनाने का दबाव बढ़ गया। वहीं इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि भारत की बल्लेबाजी दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी है, लेकिन आज गेंदबाजी ने मुझे और भी ज्यादा प्रभावित किया है। यूएई की टीम सिर्फ 57 रन पर ऑल आउट हो गई और यह तब हुआ जब शुरुआती 3 ओवर में उनका स्कोर 25 रन था। यानी उन्होंने बाकी 11 ओवर में केवल 32 रन बनाए और 8 विकेट गंवा दिए। यह दिखाता है कि भारत ने बीच के ओवर में विपक्षी टीम का कैसे गला दबा दिया। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे दुनिया भर के दिग्गजों के टीम इंडिया के ऊपर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 14 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में टीम इंडिया पाकिस्तान को हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।